तो वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आरआरबी एनटीपीसी का 19 मार्च का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और जितने भी जीके जीएस के प्रश्न और करंट अफेयर के आए हुए थे वो आज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए आज का जो पहला प्रश्न आया था वह था कि भारत में संसद सदस्यों के वेतन और विशेषाधिकारों का निर्णय कौन करता है। यानी कि कौन जो है आपका भारत में संसद के सदस्य का वेतन और उसका विशेषाधिकार का निर्णय करता है। ऑप्शन नंबर ए था आपका भारत के राष्ट्रपति, बी था केंद्रीय मंत्रिमंडल, सी था कानून बनाकर संसद। तो संसद, ठीक है, कानून बनाकर संसद जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आज था कि आधुनिक कृषि के दौर में भी किसानों द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की खेती अभी भी की जाती है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए अभी आपका सही बात है कि आधुनिक कृषि का दौर चल रहा है, इसमें भी अभी किसान जो है कौन से खेती को करता है, तो ये सभी हो जाएगा। अभी देखिए भारत में पौधरोपण जो है कृषि होता है, निर्वाह कृषि भी होता है, जैविक कृषि भी होता है, तो ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन था कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग किया गया था। विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाज यूज इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया था, VLSI है ना, वेरी लार्ज स्केल का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि नवंबर 2026 में आयोजित त्रिशूल 2026 संयुक्त त्रिकोणीय सेवा अभ्यास का आयोजन मुख्य रूप से कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन जो किया गया था वह किया गया था गुजरात और राजस्थान के सरक्रीक और रेगिस्तान क्षेत्र में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा बाहर में है इसलिए थोड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा है, बच्चा लोग यहाँ पर खेल रहे हैं और अभी मैं थोड़ा बाहर में हूँ तो बाहर से मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा आवाज़ को नेगलेक्ट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है। इसका PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, PDF भी वहाँ से ले लीजिएगा। तो देखिए मिट्टी, कीट, पेड़, जीवाणु। देखिए अजैविक घटक कौन सा है, आपका मिट्टी हो जाएगा, है ना, अजैविक। बाद बाकी पेड़, कीट, जीवाणु ये सबसे जैविक घटक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला एक क्वेश्चन था कि कलिंग के राजा खारवेल किस राजवंश से संबंधित थे। मौर्य वंश, चेदी वंश, सतवाहन वंश, गुप्त वंश। तो सभी को पता होगा कलिंग के राजा जो खारवेल था वह आपका चेदी वंश से संबंधित था, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान अनुपात को 1897 किस वैज्ञानिक द्वारा निर्धारित किया गया था। तो इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है, तो इसका जो है आपका हो जाएगा J.J. थॉमसन, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि भारत किस वर्ष आधिकारिक तौर पर संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का पूर्ण सदस्य बना था। तो SCO का पूर्ण सदस्य जो है भारत कब बना था, कौन सा वर्ष में बना था, तो ये बना था आपका 2017 में, है ना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका कि भारत में कौन सी खेती व्यापक रूप से फैली हुई है जिसका उद्देश्य स्थानीय खपत है और आधुनिक इनपुट का उपयोग करने पर भी अक्सर पारंपरिक तरीकों पर निर्भर करती है। तो ये हो जाएगा आपका गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन था भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों और दायित्व से संबंधित है। पंचायत नगर पालिका। तो देखिए 12वीं अनुसूची, है ना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है और 11वीं जो है पंचायत से, है ना। चलिए अगला है पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, है ना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज किया था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम में है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार ये रिपीट होता है, हर एग्जाम में आता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन। देखिए मुख्य रूप से बोला है तो इसलिए हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, भारत। तो सभी को पता होगा कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था आपका किसने, हसरत मोहानी। ये थोड़ा सा यहाँ पर रुक जाइए, एक्चुअली इसका आंसर भगत सिंह होना चाहिए, लेकिन अगर भगत सिंह ऑप्शन में नहीं होगा तब ये वाला होगा। ठीक है, तो ध्यान में आप लोग रखिए, देखिएगा ऑप्शन में क्या था।
चलिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सभी को पता होगा, या लीवर जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? सभी को पता होगा, महानदी पर जो है वह हीराकुंड बांध स्थित है। कहाँ पर? महानदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? सीपीयू को जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन है, कथकली से, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। तो केरल का जो है कथकली एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है ना। सौर मंडल से क्वेश्चन था कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है आपका? शुक्र ग्रह है ना। शुक्र ग्रह जो होता है सबसे चमकीला ग्रह होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। पौधों में भोजन का स्थानांतरण मुख्य रूप से किसके माध्यम से? देखिए आपका ये पौधों वाला जाइलम फ्लोएम वाला अच्छे से पढ़ के जाइएगा, डेली हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो है आपका जल का जो स्थानांतरण करता है वो जाइलम करता है, और फ्लोएम जो है आपका क्या करता है? भोजन का स्थानांतरण करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आत्मीय सभा का स्थापना 1815 में किसके द्वारा किया गया था? तो आत्मीय सभा की बात हो रहा है यहाँ पर। तो आत्मीय सभा में यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार होगा, आत्मीय सभा का स्थापना किया था आपका 1815 में राजा राम मोहन राय ने, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिकता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 हो जाएगा इसका सही आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का मान समान होता है? तो वह हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस जो होता है यहाँ पर समान हो जाएगा। वंदे मातरम को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो सबसे पहली बार 1896 में गाया गया था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक ने करवाया था सांची का स्तूप का निर्माण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? सभी को पता होगा, गोदावरी नदी को हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा। गोदावरी नदी जो है आपका दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन सी का पूछा गया था रासायनिक नाम, तो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में लोकटक झील है? तो सभी को पता है आपका मणिपुर में है। कहाँ पर? मणिपुर में। देखिए आज की आपका जो है सेकेंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन एनटीपीसी के आपका आए हुए थे वो सारे यहाँ पर आपको बता दिया गया है। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन उसमें आपको डाउट लग रहा हो तो कमेंट कीजिएगा, और भी क्वेश्चन अगर आपके पास हो तो उसको भी सेंड जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।